चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये एक ऐसी तस्वीर है ना जिसे दुनिया में शायद ही कोई हो जो न पहचानता हो। पर क्या कभी सोचा है कि इस जबरदस्त स्ट्रक्चर के पीछे की जो सच्चाई है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजेदार है। अच्छा, तो शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। देखिए, चीनी भाषा में इसे कहते हैं चांगचेंग, और इसका मतलब बहुत सीधा साधा है, लंबी दीवार। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एक दीवार है, और असल में ये कितनी लंबी है? यही वो सवाल हैं जो हमें इसकी असली कहानी तक ले जाते हैं, और यकीन मानिए, ये कहानी हमारी आम समझ को पूरी तरह से बदल देगी। तो चलिए बात करते हैं लंबाई की। अगर हम सारे वॉल सिस्टम्स को जोड़ दें तो इसकी ऑफिशियल लंबाई है 21,196.18 किलोमीटर। मतलब सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? कितना बड़ा स्केल है इस प्रोजेक्ट का। और यहीं पर सबसे बड़ा फैक्ट सामने आता है। ये कोई एक सिंगल दीवार है ही नहीं, असल में ये एक बहुत बड़ा डिफेंसिव सिस्टम है जिसे अलग-अलग राजवंशों ने 2000 साल से भी ज्यादा के वक्त में बनाया है। तो मतलब ये हुआ कि इसका जो इतिहास है वो किसी एक दौर का नहीं बल्कि अलग-अलग राजवंशों का एक पैचवर्क है। एक ऐसी कहानी जिसे बनने में 2000 साल से भी ज्यादा लग गए। तो कहानी शुरू होती है 7th सेंचुरी बीसी में, जब अलग-अलग आपस में लड़ने वाले राज्यों ने अपनी छोटी-छोटी किलेबंदी करनी शुरू की। फिर 221 बीसी में आते हैं किन राजवंश, और वो इन बिखरी हुई दीवारों को जोड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद हान राजवंश का दौर आता है, जो इसे रिपेयर करते हैं, फिर से बनाते हैं और इसे और फैलाते हैं। और आखिर में वो दौर आता है जिसकी वजह से हम दीवार को आज पहचानते हैं, मिंग राजवंश का। इन्होंने ही वो पत्थर और ईंटों वाली शानदार दीवार बनाई। तो चलिए अब जरा मिंग राजवंश के इस मास्टरपीस पर फोकस करते हैं। मतलब वो दीवार जिसे आज हम सब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। अच्छा, बनाने के तरीकों में भी बड़ा मजेदार फर्क था। जो पहले के राजवंश थे वो ज्यादातर आसपास मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते थे, जैसे मिट्टी को कूटकर या फिर कंकड़ पत्थर और लकड़ी से काम चला लिया। लेकिन मिंग राजवंश ने तो गेम ही बदल दिया। उन्होंने ईंटें, टाइलें, पत्थर और सबसे कमाल की बात, इन सबको जोड़ने के लिए चिपचिपे चावल के गारे का इस्तेमाल किया। है ना कमाल? और ये सिर्फ एक लंबी दीवार नहीं थी। जरा सोचिए, सिर्फ मिंग दीवार पर ही करीब 25,000 वॉच टावर्स थे। मतलब इसकी मिलिट्री सोफिस्टिकेशन का लेवल ही कुछ और था। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक दीवार से कहीं ज्यादा थी। इसका काम सिर्फ बाहरी हमलों से बचाना नहीं था, ये एक तरह का बॉर्डर कंट्रोल भी था। सिल्क रोड से जो सामान आता जाता था उस पर टैक्स वसूलने का भी एक जरिया थी ये दीवार। और तो और धुएं या आग के सिग्नल से मैसेज भेजने का एक सुपर फास्ट सिस्टम भी था। कमाल है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, फैक्ट वर्सेस फिक्शन। इस दीवार से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों की सच्चाई जानते हैं। तो पहला सवाल, क्या ये दीवार सच में 10,000 ली लंबी है? क्योंकि इसका जो फेमस चीनी नाम है वानली चांगचिंग, उसका मतलब तो यही निकलता है। तो इसका जवाब है नहीं। असल में ये जो नाम है ना, ये लिटरल नहीं है बल्कि फिगरेटिव है। क्लासिकल चाइनीज में 10,000 या वान का मतलब होता था कोई ऐसी चीज जो गिनी ना जा सके, इमेजरेबल। तो ये नाम इसकी लंबाई बताने के लिए नहीं बल्कि इसकी भव्यता और इसके प्रति एक तरह का सम्मान दिखाने के लिए था। और अब वो मिथक जो शायद हम सब ने बचपन में सुना है, क्या इसे सच में चांद से देखा जा सकता है? इस बात को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है। सोचिए, चांद से ग्रेट वॉल को देखना ठीक वैसा ही है जैसे आप 3 किलोमीटर दूर से किसी इंसान के एक बाल को देखने की कोशिश कर रहे हो। मतलब नामुमकिन। ये जो मिथक है ना, ये कोई नया नहीं है, 18वीं सदी से चला आ रहा है। सच्चाई तो ये है कि ये पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट से भी, मतलब काफी पास से भी बड़ी मुश्किल से दिखती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अकेली ऐसी चीज है, इसके जैसी और भी कई इंसानी बनावटें हैं जो ज्यादा साफ दिख जाती हैं। अच्छा, एक और थोड़ी डरावनी कहानी है कि क्या इसके कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर मर गए थे उनकी लाशों का इस्तेमाल किया गया था? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज तक दीवार के अंदर से कभी भी इंसानी हड्डियां नहीं मिली हैं। असल में जैसा हमने पहले बात की थी, इसको जोड़ने के लिए जो बाइंडर इस्तेमाल हुआ था वो था चिपचिपे चावल का गारा। तो ये कहानी पूरी तरह से एक मिथक है।
तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं, दीवार का भविष्य जो कि थोड़ा अनिश्चित है, एक ऐसा स्मारक जो आज खतरे में है। देखिए, 2012 की एक रिपोर्ट के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि जो मशहूर मिंग दीवार है उसका करीब-करीब 22% हिस्सा गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये एक बहुत ही बड़ा और सच में चिंता की बात है। और आज के ज़माने में इसे एक नहीं बल्कि कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। कुदरती तौर पर तो है ही, जैसे रेतीले तूफान और बारिश से इसका कटना, लेकिन इंसानी खतरे भी कम नहीं है। लोग इस पर तोड़-फोड़ करते हैं, ग्राफिटी बना देते हैं। कई जगहों पर तो नए घर बनाने के लिए इसकी ईंटें और पत्थर तक चुरा लिए जाते हैं, और माइनिंग और सड़कें बनाने के लिए भी इसे तोड़ दिया जाता है। ये सब मिलकर इस ऐतिहासिक धरोहर को धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हम एक ऐसे स्मारक को कैसे बचा सकते हैं जो कभी सिर्फ एक चीज़ थी ही नहीं? ये कोई एक अकेली दीवार नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास है, कई संस्कृतियों की कहानी है। तो इसका भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इसकी विशाल विरासत के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करता है।